रही थी। गरुड़देव श्री कृष्ण के दिव्य महल में पहुंचे। उनके पंखों पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं, पर उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। मन में एक प्रश्न था जो उन्हें भीतर से व्याकुल कर रहा था। विनम्रता से प्रणाम कर वे बोले, प्रभु, मैंने अपनी यात्राओं में देखा है कि मृत्यु के बाद कुछ जीव मनुष्य योनि में नहीं लौटते। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, कोई कीड़े मकोड़े की योनि में चला जाता है। ये देखकर मेरा हृदय विचलित हो उठता है और मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं। कृपया बताइए, ऐसे कौन से पाप होते हैं जिनके कारण मनुष्य को पशु योनि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ गरुड़देव की ओर देखें। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उनका स्वर शांत था, पर शब्दों में गहरी गंभीरता और दिव्य ज्ञान समाया हुआ था। वे धीरे से बोले, गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए विचार करने योग्य विषय है। कर्म का फल सूक्ष्म और रहस्यमय होता है और उसे समझना सरल नहीं। इसके पीछे ब्रह्मांडीय नियम काम करते हैं। थोड़ा ठहर कर और गंभीर होते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं बल्कि एक कथा के मध्य से दूंगा। यह कथा हर उस मनुष्य के लिए कल्याणकारी और मार्गदर्शक होगी जो अपने कर्मों और उनके परिणामों को गहराई से समझना चाहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा आरंभ करने लगे और गरुड़ देव पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बहुत ही समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे पवित्र नदी के तट पर बसे गांव में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसका घर सादा था, पर उसमें संतोष, आध्यात्मिकता और शांति का वास था। चारों ओर तुलसी के पौधे लगे थे और प्रतिदिन धूप दीप की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती थी। ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था। उसका जीवन नियम, संयम और धर्म के मार्ग पर चलता था। ग्रंथों का अध्ययन और मंत्रोच्चारण उसके दिनचर्या का अभिन्न अंग था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, जो स्वभाव से अत्यंत सरल, पवित्र और धर्मपरायण थी। उसके चेहरे पर सदैव शांति और संतोष की आभा रहती थी। दोनों का जीवन एक दूसरे के सम्मान और गहरी समझ पर टिका हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठती, पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करती और सबसे पहले तुलसी के पौधे में श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करती। दीप जलाकर वह नतमस्तक होकर ईश्वर का स्मरण करती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उसके लिए यह केवल एक नियम या परंपरा नहीं था, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ भाव था। घर के हर काम में उसका मन पूरी तरह लगा रहता और वह बिना किसी शिकायत या अहंकार के अपने कर्तव्यों का पालन करती। उनके घर में धन, अन्न और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग ब्राह्मण का बहुत आदर करते थे और कठिन समय में या किसी धार्मिक प्रश्न के लिए उससे सलाह लेने आते थे। पर एक कमी थी जो दोनों के हृदय में चुपचाप एक गहरी पीड़ा बनकर रहती थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर सूना आंगन उन्हें भीतर से कचोटता रहता। रथ त्योहार पर जब आस पड़ोस के बच्चों की किलकारियां सुनाई देती तो उनका मन व्याकुल होता। एक दिन संध्या के समय जब दीपक जल रहे थे, ब्राह्मण धीरे से अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गया और भारी मन से बोला, मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह सब ईश्वर की अपार कृपा से है, पर मन के किसी कोने में यह भाव बार बार उभर आता है। क्या हमने कहीं कोई त्रुटि की है जो हमें यह सुख नहीं मिला? क्या हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म बाधा बन रहे? पत्नी ने शांत और धैर्यपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर जो करता है वह हमारे परम कल्याण के लिए ही होता है। उसकी लीला को समझना कठिन है। संभव है ये भी हमारी किसी परीक्षा का समय हो। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते रहना चाहिए। ईश्वर सबकी सुनते हैं, उनका समय सर्वोत्तम होता है। इसके बाद दोनों ने और अधिक नियम पूर्वक और भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना आरंभ की। ब्राह्मण ने कठोर व्रत किए, निःस्वार्थ दान दिया और मन में तीर्थों का स्मरण किया। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगता, संतान का नहीं बल्कि सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति का। पर मन के भीतर एक कोमल इच्छा भी छिपी रहती, जिसे वह शब्दों में नहीं बांधता था।
समय धीरे धीरे बीतता गया। विवाह के 7 लंबे वर्ष पूरे हो गए। एक रात्रि ब्राह्मण की पत्नी ने एक अद्भुत और दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक तेजस्वी और पवित्र दिव्य प्रकाश उसके घर में प्रवेश कर रहा है। वह घबरा कर उठी, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति और आनंद का भाव था। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि वह दिन भर उसी के विचारों में खोई रही। कुछ ही दिनों बाद उसने प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ ब्राह्मण को यह शुभ समाचार दिया कि वो गर्भवती है। ब्राह्मण की आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, गहरी कृतज्ञता और भक्ति के थे। वो भावुक होकर बोला, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अब हमारा कर्तव्य और भी बढ़ गया है। हमें इस पवित्र आत्मा को सही संस्कार, शिक्षा और मार्गदर्शन देने होंगे। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समय आने पर शुभ मुहूर्त में उनके घर एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद और उत्सव से भर गया। वर्षों से सूना पड़ा आंगन अब बालक की मधुर किलकारियों से गूंज उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को देखकर सारी थकान और पीड़ा सब भूल गए। उनके लिए वो बालक केवल संतान नहीं, ईश्वर का अनमोल प्रसाद और आशीर्वाद था। ब्राह्मण बालक को प्रेम से गोद में लेकर अक्सर भावुक होकर कहता, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता बने और धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चले, जैसे हमारे पूर्वज चले हैं। यदि उसके हृदय में करुणा, सत्य और दया होगी तो ज्ञान अपने आप उसके पास आएगा। हमें उसे केवल प्रेम ही नहीं बल्कि सही उदाहरण और संस्कार देने होंगे। ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत दयालु और करुणामय था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह एक गाय को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाए बिना कभी भोजन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह उसका पवित्र धर्म और कर्तव्य है। गांव की संकरी गलियों से गुजरते समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली या छोटा पक्षी उसे भूखा दिख जाता तो वे रुककर उसे कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देता। ये सब वो दिखावे या प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि भीतर की सच्ची करुणा और प्रेम से करता था। एक दिन एक जिज्ञासु पड़ोसी ने विस्मय से उससे कहा, आप इतना दान करते हैं, हर जीव का इतना ध्यान रखते हैं, क्या आपको कभी ये बोझ नहीं लगता? इतना समय और धन क्यों व्यय करते हैं? ब्राह्मण ने शांत भाव से और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि किसी भूखे को देखकर भी हृदय ना पिघले और करुणा ना जागे तो ज्ञान और धर्म का क्या अर्थ रह जाता है? प्रत्येक जीव में वही परमात्मा है, उनकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ब्राह्मण उसे अपने साथ प्रेम से बैठाकर वेदों की मधुर ध्वनि सुनाता, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करवाता और साथ ही जीवन के छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण संस्कार भी सिखाता। वह उसे केवल पुस्तक का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार और जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता था। बालक भी उन दिनों पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उनके दैनिक कार्यों को गौर से देखता। उसकी निर्दोष आंखों में जिज्ञासा झलकती थी। एक दिन बालक ने मासूमियत से पिता से पूछा, पिताजी आप प्रतिदिन हर जीव को भोजन क्यों देते हैं? वे तो बोल भी नहीं सकते, आपको कैसे पता चलता है कि उन्हें भूख है? ब्राह्मण ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए धीरे से कहा, बेटा वे शब्दों में बोल नहीं सकते, ये सत्य है, पर पीड़ा और भूख तो महसूस करते हैं। उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है वही सच्चा मनुष्य होता है। यही मनुष्यता है, यही धर्म है। समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा। वही बालक जिसे कभी पिता के पवित्र शब्दों में सत्य और करुणा के बीज मिले थे, अब किशोरावस्था पार कर युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसके भीतर की जिज्ञासा अब संयमित नहीं रही। गांव से बाहर की चमकदार दुनिया, नए लोग और नई आदतें उसे अपनी ओर तेजी से खींचने लगी। धीरे धीरे वह ऐसी संगत में पड़ गया जहां ना तो धर्म का कोई मान था और ना ही संस्कारों की कोई कदर थी। आरंभ में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म और धीमा था। वह पिता के साथ वेद पाठ में कम बैठने लगा। पूजा के समय कोई न कोई बहाने बनाने लगा। माता की प्रेमपूर्ण कही बातें उसे बोझ और पुरानी लगने लगी। ब्राह्मण ये सब चुपचाप देख रहा था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा।
उसे गहरा विश्वास था कि पुत्र भले ही अपने मां रर्ग से अस्थायी रूप से भटक रहा है, पर अंततः वह अपने संस्कारों की ओर लौट आएगा। एक दिन ब्राह्मण ने अत्यंत शांत और चिंतित स्वर में पुत्र से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन न अध्ययन में लगता है न साधना में। तुम बदल गए हो। बताओ क्या तुम्हें कोई कष्ट है या हमसे कोई भूल हो गई? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पुत्र ने उपेक्षा और हल्केपन से उत्तर दिया, पिताजी, आप हर छोटी बड़ी बात को धर्म और नियम से क्यों जोड़ते हैं? आज की दुनिया बिल्कुल अलग और आधुनिक है। हर समय ग्रंथों में डूबे रहना जीवन नहीं होता। मुझे अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से जीना है। माता ये सुनकर भीतर से व्यथित हो उठी। चिंता और प्रेम के साथ धीरे से बोली, बेटा, अपने तरीके से जीना गलत नहीं है, पर सही और गलत का भेद जानना भी बहुत आवश्यक है। हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बस तुम्हें गिरने और भटकने से बचाना चाहते हैं। हम तुम्हारे हितैषी हैं। पर पुत्र के कानों पर जैसे जूं तक नहीं रेंगती थी। अब वह देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। उसके नए मित्र उसे गांव के बाहर दूर ले जाते, जहां नशा और मांस का सेवन एक आम और स्वीकृत बात थी। वही पुत्र जो कभी गाय और पक्षियों को प्रेम से देखता था, अब उन बातों को हंसी में उड़ा देता। एक रात वो नशे में झूमता हुआ घर लौटा। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे, आंखों में मदिरा की स्पष्ट लाली थी और चाल लड़खड़ा रही थी। ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा तो उसका पिता का हृदय दुहक से कांप उठा। उसने कठोर शब्द नहीं कहे, पर स्वर में गहरी पीड़ा और निराशा थी। बेटा, यह मार्ग तुम्हें कहां ले जाएगा? सोचो, मैंने तुम्हें सत्य और संयम सिखाया था। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे वंश और समाज को प्रभावित करेंगे। पुत्र बेशर्मी से हंस पड़ा और लड़खड़ाते हुए बोला, पिताजी, आप पुरानी और बासी बातों में जीते हैं। जीवन एक ही बार मिलता है। अगर अपने मन से ना जिया तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? उसकी निर्दयी बातों ने माता पिता के हृदय को जैसे चीर कर रख दिया। फिर भी वे मौन रहे। उन्हें लगा कि क्रोध से नहीं, प्रेम और धैर्य से बात बन सकती है। पर समय के साथ पुत्र का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वह अब माता पिता की बातों का खुलकर अपमान करने लगा। जब भी उसे प्रेम से समझाया जाता, वह कटु ताने देता और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता। एक दिन उसके मित्रों के बीच बातचीत हो रही थी। एक मित्र ने थोड़े संकोच से कहा, तुम्हारे पिता तो पूरे गांव में पवित्रता और धर्म के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। तुम ये सब करते हो तो तुम्हें कभी अपराध बोध नहीं होता? पुत्र ने मदिरा का पात्र उठाते हुए अहंकार से उत्तर दिया, पिता का जीवन उनका है, मेरा जीवन पूरी तरह मेरा है। मैं उनकी तरह बनकर अपनी जवानी नहीं गंवाना चाहता। उसकी हंसी में घमंड था और आंखों में अहंकार की चमक थी। वह ये पूरी तरह भूल चुका था कि स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में बहुत बड़ा अंतर होता है। उधर घर में माता हर रात देर तक दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करती। उसके शब्द मौन होते, पर आंसू बहुत कुछ कह जाते। एक संध्या ब्राह्मण ने अंतिम बार प्रयास करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने पुत्र को अपने पास बैठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, केवल जीवन के अनुभव की बात कह रहा हूं। जो कर्म आज सुख देते लगते हैं, वे कल पीड़ा बनकर लौटते हैं। प्रकृति का नियम है। पुत्र ने झुंझलाकर रूखा उत्तर दिया, आप हमेशा भविष्य की काल्पनिक बातें करते हैं। मैं वर्तमान में जीता हूं, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी आजादी चाहिए। उस रात ब्राह्मण बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने ही कर्मों पर गहरे विचार आने लगे। क्या कहीं पालन पोषण में कोई कमी रह गई थी? क्या प्रेम अधिक था या अनुशासन कम? उसके भीतर एक अनजाना भय घर करने लगा, मानो आने वाला समय कोई कठोर परीक्षा लेने वाला हो। पुत्र अब पूरी तरह गलत संगत में डूब चुका था। मांस और मदिरा उसके लिए सामान्य और दैनिक हो गए थे। घर की मर्यादा, माता की ममता और पिता का तप सब उसके लिए अर्थहीन होते जा रहे थे। वह अपने कृत्यों को तर्कों से सही ठहराता, पर भीतर कहीं एक खालीपन भी था जिसे वह स्वीकार नहीं करता था। समय बीतने के साथ ब्राह्मण के पुत्र के शौक और अधिक बढ़ते चले गए। मदिरा, मांस और अय्यशी अब उसकी आदत नहीं, जरूरत और आवश्यकता बन चुकी थी। पर उसकी अपनी कोई कमाई नहीं थी। अब तक वो जो कुछ करता आया था
पूरी तरह पिता के धन पर ही निर्भर था। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर का सारा संचित धन उसी की गलत आदतों में पानी की तरह बह गया। जो घर कभी संतोष और सादगी का प्रतीक था, वहां अब अभाव ने दस्तक दे दी। एक दिन वो फिर पिता के पास आया। उसके स्वर में विनय नहीं, अधिकार और जबरदस्ती थी। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे अभी धन चाहिए। मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, जल्दी दीजिए। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वह भली भांति समझ गया था कि यह धन किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं मांगा जा रहा। भारी और दुखी मन से उसने उत्तर दिया, बेटा अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ था वह सब तुम्हारे शौकों में चला गया, और मैं अब ऐसे अधर्म के कर्मों के लिए और धन नहीं दे सकता। यह मेरी विवशता है। यह सुनते ही पुत्र का क्रोध भड़क उठा। आग की तरह वो चिल्लाया, तो आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आपने कभी मेरी इच्छाओं को समझा ही नहीं। अगर धन नहीं दे सकते तो मुझे उपदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं रखते। माता घबराकर बीच में आई। उसके स्वर में कांपती हुई पीड़ा और गहरी ममता थी। बेटा, क्रोध में ऐसा मत बोलो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा रुको और सोचो। पर पुत्र पर जैसे अंधकार छा गया था। गुस्से में उसने घर का सारा मान मर्यादा भूलकर माता पिता से झगड़ा किया, कटु और घोर शब्द बोले, अपमान किया और अंत में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिस आंगन में उन्होंने उसे चलना सिखाया था, उसी आंगन से वे आज अपमानित होकर निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह शांत और धैर्यवान था। उसने पत्नी का हाथ थामा और कहा, संभव है यही हमारे कर्मों की परीक्षा हो। ईश्वर जहां ले जाएंगे वही हमारा आश्रय होगा। उन पर हमारा पूर्ण विश्वास है। रात के अंधेरे समय दोनों जंगल की ओर बढ़ते चले गए। न कोई ठिकाना, न कोई साधन। चलते चलते वह एक शांत आश्रम पहुंचे, जहां एक वृद्ध और ज्ञानी गुरु रहते थे। गुरु ने उनके चेहरे पर पीड़ा और तप दोनों को पहचाना। आप यहां शरण लेने आए हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा। यह आश्रम सबके लिए खुला है, जब तक चाहे यहां निवास करें। ईश्वर सबके साथ है। उधर ब्राह्मण का पुत्र पूरी तरह पतन के मार्ग पर उतर चुका था। माता पिता के जाने के बाद उसके पास न धन बचा था, न कोई सहारा, पर उसके शौक कम नहीं हुए। जब मदिरा और अय्याशी के लिए धन समाप्त हो गया तो उसने एक और घोर मार्ग चुन लिया। उसने जंगल में निर्दोष बेजुबान पशुओं का निर्दयता से शिकार करना शुरू कर दिया। उनका मांस बेचकर वह धन कमाता और उसी धन से फिर नशे में डूब जाता। एक रात उसके मित्रों के साथ बैठा वह गर्व से बोला, अब मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जंगल में सब कुछ मुफ्त है, बस हिम्मत चाहिए और हाथ में हथियार। एक मित्र ने हंसते हुए कहा, तुम तो अब सच में अपने पिता से बिल्कुल अलग और विपरीत बन गए हो। उन्हें पता चले तो क्या कहेंगे। उसने ठहाका लगाया, वे अपने आश्रम और भजनों में खुश होंगे और मैं अपनी जिंदगी में जैसे जो पसंद है वही उसे करना चाहिए। समय इसी तरह बीतता गया। पाप और पाप जुड़ते चले गए। फिर एक दिन अचानक उसके शरीर पर लाल और भयानक फुंसियां निकल आईं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों में वे पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगी। उनमें असहनीय जलन और पीड़ा थी। वह न ठीक से बैठ पाता, ना लेट पाता। रातें करवटें बदलते काटने लगीं। उसने घबराकर अपने मित्रों को बुलाकर कहा, मेरे शरीर में भयानक जलन हो रही है। शायद कोई खतरनाक बीमारी लग गई है। कुछ दिन मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं डर रहा हूं। मित्रों ने उसे ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। फुंसियों से रिश्ता रक्त और भयानक दुर्गंध उन्हें भयभीत कर रही थी। दोस्तों ने डरते हुए कहा, यह तो कोई भयानक और संक्रामक रोग लगता है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। तुम किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, हम यहां नहीं रुक सकते। इतना कहकर वे एक एक कर तेजी से दूर हो गए। जिनके लिए उसने माता पिता को ठुकराया था, वही उसे इस भयानक हालत में अकेला छोड़ गए। वह अकेला बैठा अपने शरीर की पीड़ा से कराहता रहा। मन में विचारों का तूफान उठने लगा। आज यह मित्र कहाँ हैं जिन्हें मैंने अपना सब कुछ माना, और जिन माता पिता को मैंने निकाल दिया, वे मुझसे कितना निःस्वार्थ प्रेम करते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने कर्मों का भार महसूस हुआ। मैंने किसके लिए सब किया? मदिरा और मांस के लिए, क्षणिक सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब उसे मां की प्रार्थनाएं याद आने लगीं।
पिता के शांत शब्द कानों में गूंजने लगे। शरीर की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा उसे जला रही थी। वह जान चुका था कि जिसने अपनों को ठुकराया वो अंत में अकेला ही रह जाता है। जंगल की खामोशी में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। समय अब उसके लिए ठहर सा गया था। मित्रों के चले जाने के बाद ब्राह्मण का वो पुत्र पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। शरीर पीड़ा से भरा था, मन पछतावे से। उसी एकांत में उसे पहली बार माता पिता की याद सच्चे अर्थों में आई। उसे लगा यदि इस संसार में अब भी कोई उसे स्वीकार कर सकता है तो वह केवल उसके माता पिता ही हैं। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह उन्हें ढूंढेगा ना। यह जानता था कि वे कहाँ हैं, ना यह कि वे जीवित भी हैं या नहीं। फिर भी वो लंगड़ाते और कराते हुए जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम के साथ शरीर की जलन बढ़ रही थी, पर मन में एक ही भाव था, क्षमा मांगने का। चलते चलते वो जंगल की ओर भीतर पहुंच गया। पेड़ घने होते जा रहे थे। सूर्य का प्रकाश धरती तक मुश्किल से पहुंच रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी और भयावहता थी, मानो जंगल भी उससे चेतावनी दे रहा हो। पक्षियों की आवाजें भी अब कम हो गई थी। वह बुदबुदाया, माँ, पिताजी, आप जहां भी हो, बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक उसे झाड़ियों में तेज हलचल सुनाई दी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने एक भूखा तेंदुआ आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलती हुई थी, शरीर दुबला था और चाल से स्पष्ट था कि वो कई दिनों से भूखा है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ब्राह्मण का पुत्र भय से कांप उठा, उसके पैर जैसे जड़ हो गए। कांपती आवाज में वो बोला, मुझे मत मारो, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मैं अपने माता पिता को खोजने जा रहा हूं। मेरे शरीर पर फोड़े हैं, मैं और नहीं सह सकता। तेंदुआ रुका। उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं बल्कि कठोर स्मृति थी। गहरी गंभीर आवाज में वो बोला, तुम आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हो। जब तुमने निर्दोष पशुओं को मारा था तब उन्होंने भी जीवन की भीख मांगी होगी। तुमने तब उनकी पीड़ा नहीं सुनी। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मुझसे महापाप हो गया,